हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उस पर आधारित जितने भी टॉपिक हैं उस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप जानते हैं कि कोई वस्तु है, अगर उस पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उन वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। एक वस्तु पर धन आवेश आता है और एक वस्तु पर ऋण आवेश आता है। तो और यहाँ से अगर हम लोग देखें कि जब उनको हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जब धन आवेश आएगा तो धन आवेश किन किन वस्तुओं पर आता है और ऋण आवेश किन वस्तुओं पर आता है। जिन वस्तुओं पर धन आवेश आता है जिन वस्तुओं पर धन आवेश आता है उन पर क्या होती है, अगर हम बात करें तो किसी वस्तु पर जब धन आवेश आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, अगर एक वस्तु पर धन आवेश आता है तो उस वस्तु पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो वो उस पर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश, या हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं उन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसका उन पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश। और इसका जस्ट उल्टा होता है कि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तब आता है जब वो वस्तु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन की उस पर अधिकता होती है। तो इसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। कोई पिंड है, अगर उस पर ऋण आवेश लाया जाए, मतलब उस पर ऋण आवेश कैसे आएगा, तो किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। तो मैंने बच्चा आपको बताया कि किसी वस्तु पर ऋण आवेश तभी आएगा, ऋण आवेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो उस वस्तु पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो यहां से अगर देखें किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है, ऑप्शन ए अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से और कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। तो देखिए हमने आपको बताया है सीधा सीधा कि जिन वस्तुओं पर ऋण आवेश या धन आवेश होता है आता है उनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उस पर धन आवेश या ऋण आवेश आते हैं, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई सहयोग ही नहीं होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं, जिस कारण प्रोटॉन का क्या कहते हैं, ट्रांसफर होना संभव नहीं होता है। केवल और केवल क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम लगता है, जिसके कारण हम एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से स्थानांतरित हो जाता है। तो अगर ऐसे में बच्चा बात करे तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कुछ प्रोटॉन देने से, भाई ये भी कुछ नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, हटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से गया। मान लो ये वस्तु है, अगर हम कहें यहां से इलेक्ट्रॉन हटाने पर, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से हटेगा तो इस पर कैसा आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर जाएगा उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से ये भी गलत है, ये नहीं होगा। कह रहा कि अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, तो इस पर जब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, किसी न किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर -8 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई पिंड है उस पर कितना आवेश है, -8 माइक्रोकूलम आवेश है। तो बच्चा अगर हम कहें कि मान लो ये एक पिंड है,
इस पर जो आवेश है Q बराबर वो कितना है -8 सॉरी 80 माइक्रोकुलाम, -80 माइक्रोकुलाम। तो ये Q का मान हो गया। माइनस लगा तो इसका मतलब इस पर कैसा आवेश है, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर निगेटिव चार्ज है तो कह रहा है इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। n बराबर लेंगे क्या हो जाएगा बच्चा, Q अपान ई। वैल्यू पुट कर देते हैं, n बराबर Q का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर चेंज करते हैं तो 80 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 गुलाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो है, माइक्रो को जब चेंज करेंगे 10 घात -6 हो जाएगा। तो यहां से Q का मान क्या हो गया, 80 गुणित 10 की घात -6 हो जाएगा। और E का मान 1.6 गुणित 10 की घात कितना, -19। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से क्या करते हैं, इसको काटते हैं तो देखिए अगर आप दशमलव हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये 800 बटे कितना हो जाएगा, 16। और ये 10 घात -6, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। अगर यहाँ से काटे 16 पंजे 80, अर्थात कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको बच्चा अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अगर 19 में से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 19 में अगर 6 करते हैं तो +13 होगा। 19 में 6 घटाएं क्या होगा, +13। तो अब इसको हम 5 गुणित 10 लिख सकते हैं। और ये 10 की घात कितना, 13। एक घात इसका 13 कितना हो जाएगा, 14। तो 5 गुणित 10 घात कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि उस वस्तु से उस पर अतिरिक्त कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 गुणित 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तब जाके क्या होगा, उस पर -80 माइक्रोकुलाम का क्या आएगा, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब इसका मतलब कि अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये बच्चा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो, ठीक है ना, सिल्क से रगड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है कि मान लीजिए ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। और ये क्या है, सिल्क है, ठीक है ना, ये क्या है, सिल्क है। अगर कांच को हम सिल्क से रगड़ते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होगा, तो इन पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो किससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कांच से। कांच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किस पे जाएगा, सिल्क पे। तो जब इनको रगड़ते हैं तो जो कांच है इस पर कैसा आवेश आ जाता है बच्चा, प्लस आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। और जो सिल्क है इस पर कैसा आवेश आ जाता है, सिल्क पर बच्चा जो आवेश आता है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब यहां पर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज कंडीशन क्या है, पहला नंबर कि पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा। अब या तो पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर तब आएगा जब उसका कार्यफलन क्या हो, कार्यफलन कम हो, वर्क फंक्शन कम हो। और पॉजिटिव चार्ज किसी वस्तु पर है तो इसका मतलब क्या है, उस पर द्रव्यमान की क्या हो रही है, कमी हो रही है, द्रव्यमान की कमी हो रही है, ठीक है ना, द्रव्यमान की बच्चा क्या होगी, कमी होगी। तो किसी वस्तु पर जब भी धनात्मक आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन तब आता है जब वो वस्तु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चा, उस पर कमी हो जाएगी। और कार्यफलन क्या हो जाएगा, उसका कम रहेगा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कार्यफलन वह ऊर्जा होती है जिससे वो क्या करता है, किसी वस्तु को, वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे देने पर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे जिस पर ऋणात्मक आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चा, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। और जब ग्रहण करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की बच्चा क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और अगर इसका जो कार्यफलन होता है वो कार्यफलन अधिक होता है,
कारफलन क्या होता है, अधिक होता है, कारफलन अधिक होता है। और द्रव्यमान की क्या हो जाती है, द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन बच्चा आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह कौन, सिल्क, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह सिल्क से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। भाई ऐसी बात नहीं है, कांच जब क्या करता है, कांच को छड़ से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो वो सिल्क से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, क्योंकि कांच पर धनात्मक आवेश आता है और सिल्क पर ऋणात्मक आवेश, तो सिल्क तो खुद ही लेता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है ना, सिल्क नहीं लेता है। ठीक है ना, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी कौन, कांच। भाई सिल्क से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाता बल्कि सिल्क खुद लेता है। सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। इसे भी देख लेते हैं, सिल्क से प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन जिस उसमें आ जाए तो तुरंत आप क्या करिएगा, वो ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से ही किसी वस्तु पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है। प्रोटॉन का उसमें कोई योगदान नहीं होता है, प्रोटॉन के आने जाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना बच्चा। तो ये इतना क्या हो गया, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के बारे में एक ये आपका रिवीजन भी हो गया। अब यहां बच्चा बात करते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अगर बच्चा चौथे क्वेश्चन में देखा जाए तो चौथे क्वेश्चन में कहा है कि जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो इस पर विद्युत आवेश होगा। अब यार देखो बेटा, अगर हम बात करें किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, या तो उदासीन होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ये वस्तु है और ये किस कंडीशन में है, उदासीन कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर ये बच्चा किस कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो एक चीज हम देखेंगे कि अगर ये न्यूट्रल कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या है कि जो इस पे चार्ज की वैल्यू है वो कितना होगा, 0, अर्थात उस पर शून्य आवेश होता है, 0 चार्ज होता है। अगर इस पे 0 चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही इस पर कैसा आवेश है, निगेटिव चार्ज है, उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब कह रहा है कि अगर ये उदासीन है और इस धातु की प्लेट से 10 घात कितना 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, तो यहां से क्या किया जाता है, n बराबर 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो हमने आपको अभी बताया बच्चा कि अगर किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इस पर अब कैसा आवेश आ जाएगा बच्चा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है ना, कैसा आवेश आ जाएगा बच्चा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस पर कितना विद्युत आवेश होगा, तो आइए निकाल लीजिए। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। अब n का मान बेटा कितना है, 10 के घात 19, ई का मान 1.6 गुणते 10 के घात कितना, -19। तो यहां से Q बराबर लोगे तो यहाँ 1.6 और ये 10 घात कितना, -19 19 कितना 0, अर्थात कितना 1.6 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब +1.6 कूलाम होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे बच्चा जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, अर्थात +1.6 इलेक्ट्रॉन, +1.6 कूलाम होगा। ठीक है ना। तो ये हमने कुल कितने सवाल देखे, 4 सवाल देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम लोग देखते हैं। इसमें कहा है एक पिंड द्वारा प्रत्येक सेकंड में, कोई पिंड है उसके द्वारा प्रत्येक सेकंड में 10 के घात 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। कितने समय पश्चात पिंड का आवेश 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कहा है कितने समय पश्चात पिंड का आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। अब ऑप्शन कितना है, 2 दिन है,
2 days, 2 hours 2 घंटे, 2 years 2 वर्ष, 20 ईयर 20 वर्ष। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, होमवर्क में लेना है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा और क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। देखो यार बच्चा, आप जानते हो किसी वस्तु है, कोई वस्तु, उस पर जो न्यूनतम आवेश संभव है, न्यूनतम आवेश किसी वस्तु पर कितना हो सकता है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश E के बराबर होगा, E के बराबर 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश संभव है वो कितना है, 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, मूलभूत आवेश या मूल आवेश कहते हैं। ठीक है ना। और जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वो हमेशा क्या होता है आपका, अगर देखा जाए आवेश के क्वांटाइजेशन ला के जो प्रॉपर्टीज हमने आवेश के पढ़े हैं उसमें आवेश का क्वांटीकरण हमने आपको बताया है। तो हमने बताया था कि जो आवेश, किसी वस्तु पर जो आवेश संभव है वो +-n × E के फॉर्मेट में ही संभव है। मतलब कि n का मान यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ये लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, वो आपका 1e होगा, +-1e। अगर n का मान 2 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, +-2e। n का मान 3 रख दें, प्लस कितना हो जाएगा, 3e। n का मान 4 रख दें तो प्लस कितना हो जाएगा, 4e। n का मान 5 रख दें तो प्लस कितना हो जाएगा, 5e। कितना हो जाएगा, +-5e हो जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूनतम आवेश, जब भी किसी वस्तु पर आवेश आता है तो हमेशा वो E के मल्टीपल में आता है, पूर्ण गुणज के रूप में आता है। ठीक है ना। किसके, E के जो न्यूनतम आवेश है उसके हमेशा न्यूनतम मान का, आवेश का जो न्यूनतम मान होता है उसके पूर्ण गुणज के फॉर्मेट में ही आता है। तो इसी पर आधारित अगर हम क्वेश्चन देखें तो बच्चा इसमें कहा है प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव निम्न में से किसके बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर जो विद्युत आवेश होता है वो 0 के तो बराबर होगा नहीं। अब भाई अगर किसी वस्तु पर आवेश है और उस आवेश का मान कितना है, 0, तो भाई उस पर आवेश है ही कहाँ, वो तो उदासीन हो गया। ठीक है ना, वो क्या हो गया, उदासीन हो गया अगर 0 आवेश है। तो ये ऑप्शन गलत। इसमें कहा है आवेश के न्यूनतम मान, आवेश का जो न्यूनतम मान कितना होता है बच्चा, यही E होता है, E होता है। E का मान अर्धपूर्ण गुणज होता है, मतलब 1/2 आधे, इस फॉर्मेट में होता है। तो भैया हमने आपको कहा कि जब Q बराबर N × E लेते हैं तो N का मान ये रखते हैं, हमेशा इसमें होता है। कभी भी N का मान 2/5, 3/5, 5/4 ऐसे नहीं लिया आता है। ठीक है ना, या 1/2 नहीं लिया आता। इसका मतलब जब भी संभव होगा वो आवेश इसी फॉर्मेट में संभव होगा। कभी भी 1/2e इस फॉर्मेट में नहीं संभव होगा, 3/2e ऐसे नहीं होगा, 4/5e इस फॉर्मेट में संभव नहीं होगा। तो भाई ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग होता है। भाई आवेश के न्यूनतम मान कितना होता है, E, और इसका क्या होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो ऐसा भी तो नहीं होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो ये भाई यही तो है पूर्ण गुणज। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका सही है। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा, डी वाला आपका सही है। आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। ये आपका, ये जितने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये किसी न किसी, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे क्या कहते हैं किसी मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ है, या किसी कंपटीशन, किसी न किसी कंपटीशन में जरूर आया हुआ है। अब यहां से बच्चा हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चा अगर अगला क्वेश्चन देखें, 7वां नंबर क्वेश्चन देखें, 7वां नंबर क्वेश्चन देखें तो देखिए इसमें कहा एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा आवेश, तो कोई चालक है उस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। तो यहाँ क्या
कहा, एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा आवेश -3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया गया है। चालक के द्रव्यमान किलोग्राम में वृद्धि, चालक के द्रव्यमान में वृद्धि और चालक को प्राप्त किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ऑप्शन इसका बच्चा लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या होगा? अगर बच्चा यहाँ ऑप्शन ए की बात करें तो 2 × 10⁻16 तथा 2 × 10⁻31 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर 5 × 10⁻31 तथा 5 × 10⁻19। ऑप्शन सी 3 × 10⁻19 तथा 9 × 10⁻16। और बच्चा ऑप्शन डी 2 × 10⁻8 तथा 2 × 10⁻12। ये बच्चा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आइए बच्चा इस बात को समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है। कहा एक चालक को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, भाई एक चालक है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा उस पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया गया है, द्वारा आवेश इतना दिया गया है। तो मान लेते हैं एक बच्चा यहाँ क्या है? एक वस्तु है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा जो इस पर आवेश आता है वो -3 × 10⁻⁷ कूलाम आता है, ठीक है ना? आता है। तो अब इस पर आवेश है जो माइनस है, तो इस पर कैसा आवेश है बच्चा? ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश इस पर है, इस पर ऋणात्मक आवेश। और आप जानते हैं अगर इस पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका मतलब ये क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, ग्रहण किया है। इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? आया है, इलेक्ट्रॉन आया है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमने आपको बताया था कि ऋणात्मक आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो द्रव्यमान की भी क्या हो जाएगी? अधिकता होगी। द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, सीधा सीधा बात यही बात। द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, उसका द्रव्यमान बच्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब कहा है कि चालक के द्रव्यमान में क्या देखना है? वृद्धि। द्रव्यमान वृद्धि किसमें देखना है? किलोग्राम में। द्रव्यमान में मतलब ये जो ऑप्शन दिया है, ये देखो पहले यहाँ क्या है? द्रव्यमान वृद्धि और फिर चालक को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब उसको पे कितना इलेक्ट्रॉन आया है। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन दिया है ये आपका द्रव्यमान वृद्धि है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अगर इतना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा हम लोग यहां से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से लेते हैं तो Q का मान 3 × 10⁻ कितना हो जाएगा? -7। और E का मान 1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा। अब यहां से बच्चा दशमलव हटाएंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये 10⁻−7 ये ऊपर गया तो 10 घात कितना हो गया? 19 हो गया। और यहां से अगर आप 30 में जब 16 का भाग देते हैं तो 1.857 आएगा गुणते, और यहां से जब घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 12 हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आपका पॉइंट में है, ठीक है ना? पॉइंट में है तो हम इसको राउंड फिगर में कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। 2 × 10⁻ कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश अगर बच्चा आया है तो कहीं ना कहीं 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए होंगे, तभी क्या होगा? इस पर आवेश उत्पन्न हुआ है इतने का। अब इसी से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं साइड इधर वाला दिया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये द्रव्यमान संख्या है। तो देखिए इसमें तो है नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आप कहोगे सर जी
इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने निकाले, द्रव्यमान में नहीं निकाले। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने निकाला, इतनी वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पर इसी से ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब अगर आप द्रव्यमान में वृद्धि करना चाहते हैं तो देखिए, द्रव्यमान में वृद्धि अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि भी बढ़ेगी, द्रव्यमान में अधिकता होगा। अगर बच्चा हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ से बात करें कि मान लो, देखो एक इलेक्ट्रॉन का बच्चा जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। रियल में पता जो होता है बच्चा 9.1 गुणित 10 घात माइनस 31 किलोग्राम होता है, लेकिन राउंड फिगर हम लेते हैं। अब यहां से कहा है कि कुल इलेक्ट्रॉन कितना द्रव्यमान वृद्धि हुआ, तो अगर हम कहें द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि बराबर, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणते, भाई इतने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणते एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर बच्चा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो यहाँ से द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा एम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा 12, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस 31 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 गुणित अगर आप इसे घटाएं तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा माइनस 19 बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी माइनस 19 नहीं, अगर आप यहां से घटा दें, एक मिनट, अगर आप यहां से घटा दें, ध्यान दीजिएगा यहां ऑप्शन में माइनस 18 है, ऑप्शन में माइनस 18 है। तो 18 गुणते 10 की घात 31 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो बच्चा जो वैल्यू बचेगी वो 10 घात कितनी बचेगी माइनस 19, ठीक है ना। अगर आप इसे देखें तो दशमलव यहां मान सकते हैं, एक अंक इधर लाएंगे तो 1.8 गुणते कितना हो जाएगा 10 घात माइनस 19 प्लस 1, बाएं साइड लाया है इसलिए क्या हो जाएगा 1.8 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा माइनस 18 किलोग्राम। अब देखो दशमलव में आया है, ये वैल्यू लगभग 2 के करीब में है, तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं लगभग 2 गुणते 10 की घात माइनस 18 किलोग्राम। ये द्रव्यमान का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो अर्थात ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या होगा आपका बच्चा, सही होगा, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, और ये आपका यूनिक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक था हम लोग देखे कूलाम, ये वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको हमने ले लिए। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्या कर ले, ऑन कर लें। थैंक यू सर।